पिछले 22 वर्षों से भारत में सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन को उत्प्रेरित करने के लिए अमेरिकन इंडिया फाउंडेशन ने आज सिल्वर ओक इंडिया हैबिटेट सेंटर नई दिल्ली में वार्षिक शिक्षा ज्ञान कार्यक्रम डिजिक्विटी का आयोजन किया। पहुंच और गुणवत्ता पर चर्चा करते हुए डिजिक्विटी शिक्षा में पैमाना और नवाचार लाने के लिए सहयोग की शक्ति का प्रदर्शन करते हुए कोविड-19 के बाद नई विश्व व्यवस्था और सीखने के भविष्य में STEM शिक्षा और करियर की भूमिका पर चर्चा। मेरा नाम संयुक्ता चतुर्वेदी है। मैं डिजिटल इक्वलाइजर प्रोग्राम जो AIF का एजुकेशन प्रोग्राम है उसकी प्रोग्राम डायरेक्टर हूँ और पिछले 6 साल से मैं इस प्रोग्राम को चला रही हूँ। क्या लगता है मैम आज का जो कार्यक्रम करा है AIF ने, इसके लिए क्या कहें? मैं इसके बारे में ये कहना चाहती हूँ कि डिजिटल इक्वलाइजर गवर्नमेंट स्कूल्स में पिछले 18 साल से काम कर रहा है। हम डिजिटल का जो ब्रिज कर रहे हैं, एजुकेशनल के जो कमियां हैं बच्चों में, जो उनको रिग्रेशन और वो है उनको, और साथ साथ में डिजिटल का जो गैप है उसके सिलसिले में काम कर रहे हैं। पिछले इतने साल से 35 स्टेट्स में काम कर रहे हैं, तो ये समय एकदम सही है जब हम इस फोरम पे आए। और गवर्नमेंट इस क्षेत्र में काफ़ी काम कर रही है, बाकी सब ऑर्गेनाइजेशंस भी काम कर रहे हैं, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस और कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंतर्गत काफ़ी सारे कॉर्पोरेट एजुकेशन के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। तो ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म और माध्यम है जहाँ पर हमने क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को ध्यान में रखते और 3 चीज़ें बड़ी इम्प्रेसिव है इसके बारे में। एक तो इतने सालों से जो AIF काम कर रहा है स्कूलों में, कुल मिला के कुछ 24,000 से ऊपर स्कूलों में इतने सालों से इतने बच्चों के साथ काम कर रहे हैं, ये एक अपने आप में एक कामयाबी है। ये सेक्टर्स, गवर्नमेंट स्कूल्स, इतने सारे स्टेट्स वगैरह में काम करना इज़ नॉट ईजी। सो आई थिंक ये इज़ वेरी एक्साइटिंग टू सी। दूसरा, आज का जो फोकस है, जो डिजिक्विटी वाला फोकस है कि डिजिटल एक्विटी कैसे बने। तो जैसे हमारे देश में तो हम देख ही रहे हैं कि एक कई प्रकार की इनएक्विटीज़ अभी भी हैं हैव्स एंड हैव नॉट्स के बीच में। लेकिन ये जो इनएक्विटी है वो जो भौतिक वर्ल्ड में जो है, मटेरियल वर्ल्ड, इसको डिजिटल वर्ल्ड में भी होना ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो इस पे काम करना कि बच्चों को पहले से ही उनके खुद के रिसोर्सेज कितने भी कम हों, उनके डिजिटल समझ और डिजिटल रिसोर्सेज बाकी बच्चों के बिल्कुल समान हो, ये एक अपने आप में इज़ अ गुड अंडरटेकिंग। जिस तरीके की आजकल एडवांस टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, लगातार एजुकेशन के अंदर बहुत ज़्यादा परिवर्तन आ रहा है, एडवांस मशीन्स का यूज़ कर रहे हैं प्राइवेट स्कूल्स, किस तरीके के AIF उसके अंदर काम कर रहे हैं? हाँ, तो ये इसमें रोबोटिक्स, AI वगैरह में तो काफ़ी साइंटिफिक काम हो रहा है, जिसमें खास करके टीचर्स को ट्रेन करें ताकि वो बच्चों को इस प्रकार की नई टेक्नोलॉजी सिखा सकें। Posted as the Principal Director of School Education and the CEO of the State Health Authority of Government of Nagaland. What do you want to speak about this program? So we've been working with American India Foundation extensively in Nagaland, and the way Digital Equalizer has been helping bridge the divide in terms of people with very limited access or no access to digital education has been phenomenal. They've been working with a lot of schools in our state, and I think right from building in the enabling IT infrastructure to building the digital competencies of teachers and students, they've helped us a lot, and we look forward to working with them in the future as well. How you see the difference between the education in the Nagaland or India? So I wouldn't say. There are a lot of common elements, of course. The central government, as you're aware, education is a concurrent policy, is a subject matter which is in the concurrent list, and a lot of the schemes that the central government is implementing are being implemented in Nagaland as well. There are several state-specific initiatives as well.
So right now, I mean, there's still a lot of catching up that needs to be done, to be the best when it comes to education in the country. So we also have a World Bank funded project that's currently in place in Nagaland, which aims at which has two broad objectives. One is to improve the school governance, which is one of the problems across the country, not just in Nagaland, but also improve the teaching and learning practices. So with that, we'd be able to bridge the gap between the best of the best in the country and what's currently in vogue in Nagaland. So we're getting there slowly but surely. Yeah. Thank you. Thank you.